हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज सैम एडम। आज का लेसन है 17 लेसन। और आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि जितने टेंसेस हम ये कर रहे हैं उनके साथ साथ क्या लगता है कैसे जाते हैं। आपको पता है कि मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, उसको उसका फॉर्मूला सारी चीज़ समझाता हूँ और उसके बाद आपको उसके थोड़े से एग्जाम्पल बताता हूँ। चीज़ एक ही होती है, लेकिन आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि हम बोलने में और लिखने में, इंग्लिश जब बोलें या लिखें तो वो उसे कैसे इस्तेमाल हमने करना है। ठीक है, तो इसमें यह है कि वी यूज टू ऑक्सिलरी वर्ब्स together with the main verb in the present perfect continuous tense। ये जो आगे जाके बताता हूँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इंग्लिश में मैंने पढ़ा है, जो जिसको उर्दू नहीं आती वो भी समझ सकता है। तो ये आपको ना दो दो ऑक्सिलरी वर्ब है और उसके बाद मेन वर्ब है, सब्जेक्ट है, बाकी चीज़ें हैं, तो ऑब्जेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें अगले पेज पे दिखाता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूँ कि कंटिन्यूस टेंसेस इक्वल्स प्रोग्रेसिव टेंसेस। अगर आप देखते हैं कि किसी ने मेंशन किया कंटिन्यूस टेंसेस और कोई बंदा आप सुनते हैं या पढ़ते हैं किसी जगह प्रोग्रेसिव टेंसेस, तो दोनों एक ही चीज़ है। मकसद है कुछ लोग कभी लिखा जाएगा कंटिन्यूस टेंसेस क्या होते हैं और दूसरे बोलते हैं प्रोग्रेसिव टेंसेस क्या होते हैं। सेम ही चीज़ है। अगर कोई टीचर आपको कहता है स्कूल में पढ़ रहे हो या कोई आगे में, तो प्रोग्रेसिव टेंसेस में इतने सेंटेंस बनाए, तो वो यही है कंटिन्यूस टेंसेस या बोल देगा या प्रोग्रेसिव बोल देगा, चीज़ एक ही है। ठीक है, ये दो वर्ड्स याद रखना कि कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव सेम थिंग है। और नेक्स्ट अभी इसका मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि ये हम कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट पहले किया है, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया, लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये कंटिन्यूस ये कर रहे हैं आज। ठीक है, तो इसको ख्याल रखना, ये कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अगर आपने लिखना हो तो ये ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें क्या है, इसका ये है कि पहले आपने, मैं इसका थोड़ा ना कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। ठीक है, इसका सब्जेक्ट आपने लगाना है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? ये ऑक्सिलरी वर्ब ये है हैव या हैज, ये वर्ब आता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव, ये ऑक्सिलरी वर्ब हैव, और उसके बाद प्लस, ये देखें ना प्लस का साइन है ये नीचे, और इधर भी प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये देखें कि ऑक्सिलरी वर्ब फिर आ गया एक और, बी। ठीक है, बी को करना है आपने। उसके बाद क्या हुआ? प्लस मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में को क्या है कि ये मेन वर्ब जो होता है ना, उसके साथ आप ING लगाना है। अभी मैं इसको थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, ये आप देख लें। ठीक है, एक सेकंड। इसको आपने बड़े गौर से देखना है ताकि आपको पता चल जाए कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, ये देखें, अभी मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये देखें ING मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है ये, अभी इसका जो नाम है ये तो सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया। अगर हम इसको करें, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस ये भी वर्ब है बीन। ठीक है, और प्लस ये जो मेन वर्ब है, देखे ना ING के साथ, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब हमने इसको, अगर ज़्यादा आपको मुश्किल लगे ना कि यार ये बहुत सारा कुछ है, समझ नहीं आ रही है, तो आप एक काम करना। ओके, आपको जो ना सबसे इजी तरीका ये मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये बाकी चीज़ें हैं जैसे कॉन्जुगेटेड इन प्रेजेंट सिंपल ये है, और ये पास्ट पार्टिसिपल है ये है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इसमें अगर ये नाम शाम आपको याद न रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे जाके आप ज़रूर लिख स्ट्रक्चर याद रखें, तो आगे जाके आस्ता आस्ता नाम भी आ जाएंगे इनके। जब एक पता चल जाएगा कि आपने सब्जेक्ट के आगे क्या लगाना है,
और उसके आगे क्या लगाना है, उसके आगे क्या लगाना है, तो हमारा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, अब ये जो है ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो आप देख लें, इसको मैं ना इनको ये करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखें कि इसकी जो इसका जो है ना, ये मैं इसकी आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट, ये देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी, कितने हो गए, 3 वर्ब हो गए। ठीक है, अभी इसको मैं लगा के, ये सब्जेक्ट हो गया आपका। ठीक है, अब ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये भी वर्ब है, लेकिन ये लास्ट वन जो है ना, ये आईएनजी के साथ है। इसका क्या मतलब है, अगर आप बोलते हो कि प्ले, ठीक है, प्ले, तो वर्ब प्ले हो गया, आईएनजी के साथ अगर लगाएं तो फिर क्या होगा, अगर आईएनजी, तो ये हो गया प्लेइंग। ठीक है, इसका ये सिस्टम है। अभी मैं आपको सेंटेंस बनाता हूं, आप इनके लिए, इनके सेंटेंस बनाता हूं, तो आपको ज़्यादा ये जितना जो मैंने लिखा हुआ है ये आपको नज़र आ जाएगा और पता चल जाएगा कि सेंटेंस में इनको कंटिन्यूस जो है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी, ये चीज़ आपने बस जहन में रखे ना। ये अगर वो एक सेकंड नीचे से पेन को साथ, ये जो है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप याद रखेंगे। आगे जाके नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये देखें। ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, जो मैंने पिछली पेज पे बताया आपको कि ये देखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे करें, एक सेकंड, अगर हम इसको ऐसे करें, ये सेंटेंसेस सारे बने हुए हैं, इनको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, अगर इधर करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, आपको ना थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, मैं इधर देखता हूँ, ये देखें, सब्जेक्ट कौन सा है, ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया, और ये सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, और ये हो गया। ये जो आई, यू, शी, इट, वी, दे, ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि द सब्जेक्ट इज द डू ओवर एक्शन, एक्शन जो करता है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या आ गया, आप ये देखेंगे, उसके बाद ये जो प्लस वर्ब है ना, तो ये वर्ब कौन सा आ गया, हैव, ये हैव आ गया। उसके बाद जो वर्ब है वो है ये बीन, BEEN। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद क्या हो गया, ये वर्ब आ गया, ये जो है, तो ये देखें कि वेट, किसी को बोलो वेट कर, वेट, ठीक, ING लगा दें तो क्या हो गया, वेटिंग। तो सेंटेंस कैसे बना, आई हैव बीन वेटिंग। अगर आप किसी को बोलते हैं आई हैव बीन वेटिंग, पिछला सेशन आपने देखा होगा सिंस एंड फॉर, आपने क्या करना है, इन सेंटेंस को लेना है और वो सिंस और फॉर, FOR फॉर, और सिंस SINCE सिंस, ये पिछला जो है, मैंने कल का जो वीडियो है वो देखें, और उसका उसका जो फॉर और सिंस कैसे लगता है, पीरियड ऑफ टाइम एंड ए पॉइंट इन टाइम, ये दोनों इनके आगे लगाने हैं। तो आपका अपना सेंटेंस कंप्लीट करना है, मकसद है इसके बाद आप सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये चीज़ें आती हैं, लाइक आई हैव बीन वेटिंग, ये पहला हो गया इधर। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस, आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, समझे ना। तो इसके बाद आपके यू हैव बीन प्लेइंग, तो यू हैव बीन प्लेइंग, आपने सिंस फॉर उठा के उधर से इसके सेंटेंस बनाने हैं, तो आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाएगी। ये लेकिन इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ये सिस्टम है, ये चीज़ है, आई हैव बीन एंड जो वर्ब है ING के साथ, ये याद रखना है। शी हैज़ बीन टॉकिंग, ठीक है, ये वो कब से बातें कर रही है, शी हैज़ बीन टॉकिंग, तो ये इट हैज़ बीन स्लीपिंग, इट हैज़ बीन स्लीपिंग, कैट होगी, कैट उधर सो रही है, हैज़ बीन स्लीपिंग, एंड वी हैव बीन स्टेइंग। ठीक है,
आगे सेंटेंस आपने बनाना है। सो वी हैव बीन स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस, वी बीन स्टेइंग, मतलब आगे आपने, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पेन एंड पेपर लें, मुश्किल नहीं है। ये सोचेंगे अगर आप एक छोटी वीडियो है, अगर आप रोज़ देखते हैं इसको, तो आप उसको पेपर पेन लेके बनाएं, तो आप सोचें कि 1 साल में आप कितनी इंग्लिश सीख जाएंगे। मकसद है कल आप इतनी इंग्लिश सीखें बात करने में, ऑफिस में आगे पीछे, या आप कोई कोर्स करना चाहते हैं इंग्लिश में, वो आसानी होगी आपके लिखना, चाहे जॉब चाहिए, या आइट्स करके आप बाहर मुल्कों में जाना चाहते हैं फॉर फर्दर स्टडीज़, तो वो भी कर सकते हैं। या आपकी शादी हो गई है बाहर किसी किसी मुल्क में, तो जैसे यूके में आजकल अगर शादी भी हो तो वो कोर्स चाहे वो जो है ना जनरलाइज वो मांगते हैं, तो आपको करना पड़ेगा। तो ये अगर सीखते रहें तो आपको इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी। आप जाएं कहीं या ना जाएं, लेकिन बंदे को एक नॉलेज है ना, आपके पास नॉलेज है कि यार मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये जैसे भी है। तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत वो इंग्लिश में कहते हैं कि यू हैव टू गिव समथिंग टू लाइक, बंदे को थोड़ा टाइम देना चाहिए किसी अच्छी चीज़ के लिए, ठीक है। ओके, वी हैव बीन स्टेइंग, ओके, नीचे है कि दे हैव बीन डूइंग देयर होमवर्क, वो अपना होमवर्क, जो स्कूल का होमवर्क कर रहे थे, ठीक है ना। दे सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है हमारा पहला, सेकंड वर्ब है बीइंग, एंड डू वर्ब है, इसके साथ आईएनजी डूइंग हो गया। तो ये क्या हो गया, देयर होमवर्क। तो ऐसे आप ऊपर के सेंटेंस बना दें, ठीक है। जैसे मैंने इधर लिखा है देयर होमवर्क, वी हैव बीन स्टेइंग एट फ्रेंड्स हाउस, वी बीन स्टेइंग एट अंकल्स हाउस, और व्हाटएवर। सो उसके बाद सेंटेंस बनाएं। तो ये जो आप इसको अगर आप करते हैं, एक सेकंड, इसको करते हैं, आप देखते हैं कि आपने क्या करना है। आपने इसको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो है ना, ये चीज़ है, ये याद रखनी है, ठीक है। ये जो है सब्जेक्ट, ये एक सेकंड मैं इसको कर दूं इधर, तो ये जो है ना, ये याद रखनी है। तो ये कौन सी है, अगर ज़्यादा ये ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह आपको याद ना रहे तो डोंट वरी, तो फिर आप ये एक सेकंड इसको मैं रेड करता हूँ, तो आके आपको मैं इसको लाइन मारता हूँ इसके आगे, ये देखें, ये चीज़ है, ये याद रखें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस वर्ब विद आईएनजी, ठीक है। और आपके सेंटेंस बन जाएंगे। अगर एग्जाम्पल देखने होंगे आपने, तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है, इसके सेंटेंस बनाएं, इस जैसे बना लें, और सेंटेंस बनाएं। वेटिंग के बदले कुछ और लिख लें, प्लेइंग के बदले कुछ और लिखें, टॉकिंग के बदले कुछ और, स्लीपिंग के बदले कुछ और लिखें, स्टे मतलब वर्ब होगा उसके साथ आईएनजी लगा के वो बना दें सेंटेंस, ठीक है। आज का लेसन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। ऑलराइट, टेक केयर।